आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि अगर कोई इंसान के पास करोड़ों रुपए है तो उस करोड़ों रुपए से वो और भी पैसे चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके पास अच्छी कमाई के बावजूद भी वो अपने पैसे की चिंता करता है। तो एक अमीर व्यक्ति होता है कि उसके पास कोई सीक्रेटली कोई चीज या तो फिर कोई फॉर्मूला होता है या तो फिर उसके पास कुछ ऐसा माइंडसेट होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा जो खेल होता है वो अक्सर देखिए पैसे का नहीं होता, बल्कि कुछ माइंडसेट और अच्छी सोच का भी ये पूरा खेल होता है। तो साइकोलॉजी ऑफ द रिच पीपल यानी कि जो अमीर लोग हैं उनकी आखिर थिंकिंग और फाइनेंशियल थिंकिंग कैसी होती है और क्या होता है पूरा रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, इसका मतलब कुछ और भी होता है। अगर हम बात करें तो रिस्क लेना और इसके अलावा जो फाइनेंशियल जो डिसीजन है उसको कैसे लिया जाए, ये सभी बातें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि जो साइकोलॉजी जो फैक्ट्स है तो फिर साइकोलॉजी कुछ रीजन होते हैं जिसके बारे में जो अमीर लोगों की जो थिंकिंग यानी फाइनेंशियल थिंकिंग है वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। Every great fortune begins with a single, small seed. True wealth is built over time, transforming patience into prosperity. True wealth isn't just about money, it's about mastery over your own mind. Knowledge and discipline are the keys. Master your psychology, and you master your future. तो टॉपिक नंबर 1 की बात करें तो इसमें मेन पॉइंट आता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो पैसे को नहीं देखते बल्कि जो वैल्यू है उसको देखते हैं। यानी एक रीजन में अगर मैं आपको बताऊं तो जो अमीर लोग होता है वो अक्सर ये सोचेगा कि आखिर मैं ऐसा कौन सा काम करूं और कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूं जिसके जरिए जो लोग हैं वो मुझे पैसे दे। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं अगर आपको बताऊं तो मान लेते हैं कि अगर 2 व्यक्ति होते हैं और इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो व्यक्ति होता है वो एक जॉब करता है जिसको हर महीने की देखिए सैलरी मिलती है, और दूसरे नंबर का व्यक्ति वो होता है जो कि बिजनेस करता है और जो हजारों जो कस्टमर है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। तो अगर नंबर 1 व्यक्ति की बात करें तो उसका फोकस होगा, वो जॉब करता है तो उसका फोकस एक ही बात पर होगा कि उसकी इनकम यानी कि उसकी जो सैलरी है उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। तो अगर नंबर 2 व्यक्ति की बात करें तो वो हमेशा ना वैल्यू क्रिएट करवाएगा या तो फिर जो कस्टमर है उससे अच्छी खासी रिलेशंस बनवाएगा। और यही कुछ रीजन होता है कि एक जो अमीर व्यक्ति या तो फिर कोई बिजनेसमैन व्यक्ति होता है वो अक्सर अपना जो टाइम है उसको काफी ज्यादा वैल्यू देता है। तो अमीर व्यक्ति ये कभी भी नहीं सोचेगा कि उसने आज कितने घंटे काम किया या तो फिर कितने घंटे वो काम करेगा। अक्सर वो ये सोचता है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जो कि मेरे बिना भी काम चल सके। तो एक अमीर व्यक्ति होता है वो कभी भी शॉर्ट टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं लॉन्ग टर्म के जरिए कैसे पैसे कमाऊंगा। और यही होता है जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक होता है वो। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिन्होंने देखिए आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल ही उसको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कंडीशन है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि अगर आपको देखिए जो एक वेल्थ क्रिएशन है उसके लिए हमेशा जो टाइम है उसका प्रोसेस से चलता है। यानी कि जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से धीमे धीमे आपका जो प्रोसेस है वो होता रहता है। तो एक अमीर व्यक्ति के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म कंडीशन है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो हमेशा जो लॉन्ग टर्म कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, जिसके जरिए वो करोड़पति है वो और भी जल्दी बनने का काम करता है। यानी कि एक माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी भी लॉन्ग टर्म के ऊपर डिपेंड रहता है, वो शॉर्ट टर्म के जरिए नहीं जाता, क्योंकि धीरे धीरे जो सब प्रोसेस है उसके जरिए वो अमीर बनता जाता है। और जिसको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट चाहिए वो सोचेगा कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया तो तुरंत ही उसका प्रॉफिट नहीं मिलता है कभी भी, अगर एक बिजनेस माइंडसेट के जरिए देखे तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते कि अगर आपने एक पौधा है उसको उगाया, लेकिन अगर आप उसको एक दिन के अंदर विशाल बनाना चाहते हो तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसको डेली धीरे धीरे पानी देके वो बड़ा बन सकता है। यही एक रीजन है माइंडसेट की। अगर टॉपिक नंबर 3 की बात करें तो उसमें आता है कि जो रिच पीपल होता है यानी जो करोड़पति लोग होते हैं वो हमेशा जो नई चीजें हैं उसको खरीदने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपने बहुत सारी ऐसी खबर सुनी होगी कि अगर किसी की सैलरी बहुत हाई होती है या तो फिर कोई ज्यादा पैसे कमाते हैं तो उसको खर्च कर देता है जल्दी से जल्दी। तो एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं तो अगर किसी का सैलरी 1 लाख रुपए होता है तो हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए के जरिए बहुत सारा एक्सपेंसिव चीजें खरीद ले, कोई वॉच खरीद लेगा, कोई कपड़े खरीद लेगा या तो फिर कोई कार भी खरीद लेगा। बहुत ही जल्दी मायने रखता है ये सब। और एक जो अमीर व्यक्ति होता है वो अक्सर उसकी जो सैलरी या तो फिर उसकी जो इनकम या तो फिर उसका जो बिजनेस जो रेवेन्यू होता है उसको अक्सर वैल्यू देता है उस पैसे को। और इसके बाद एक जो बिजनेस माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है अक्सर ये सोचता है कि क्या है मेरी फाइनेंशियल पॉजिटिव को और पॉजिटिव करेगा या तो फिर मेरी लाइफस्टाइल सुधारेगा। ये सभी बात बहुत ही ज्यादा मैटर करती है।
तो अगर एक नॉर्मल इंसान के जरिए देखें तो जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी उसके जरिए उसकी जो स्पीड है, आपका जो खर्च करने का तरीका है वो उतनी जल्दी बढ़ जाएगा, जो कि एक वेल्थ इंसान कभी भी नहीं बढ़ सकता इसके जरिए। और इसको कहा जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेक्शन, यानी कि आपके साथ आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ी और साथ में आपका जो खर्च है वो भी बढ़ा, इसके जरिए यही कहा जाएगा। तो अगर हम टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो जो रिच पीपल है वो हमेशा नई स्किल्स या तो फिर नया टॉपिक सीखते रहते हैं हरदम। अगर इसकी बात करें तो रिच पीपल अक्सर हम बात करें तो देखिए बिजनेस, इसके अलावा इन्वेस्टिंग, इसके अलावा साइकोलॉजी, ह्यूमन, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको हरदम सीखते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज आज वैल्यूएबल है, जो भी स्किल आज वैल्यूएबल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आगे आने वाले जो 10 साल है वहां पर भी वो वैल्यूएबल रहे। तो आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी जो रिच पीपल है वो अक्सर अपनी स्किल और अपने जो बिजनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए एकदम नई नई चीजें सीखता रहता है। और यही एक इम्पोर्टेंट लेसन है क्योंकि हर नई चीज सीखने में जितनी हेल्पफुल होती है उतनी ज्यादा आपको मदद करेगी आने वाले जो भविष्य और जो फ्यूचर स्किल है उसके रीजन से। और ये जरूरी नहीं कि एक कॉलेज या तो फिर स्कूल के जरिए आपको एजुकेशन मिले, वो इतना लिमिटेड नहीं होता, बल्कि आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉपिक हम बात कर सकते हैं इसके रीजन से भी। टॉपिक नंबर 5 की बात करें तो ये टॉपिक ये आता है कि जो रिस्क है उससे भागना नहीं बल्कि उसको एक समझना और उसके जरिए उसकी वैल्यू कैसे क्रिएट करे, ये बात भी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, जो कि टॉपिक नंबर 5 में आती है। तो आपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक या तो फिर बहुत सारे ऐसे न्यूज में देखा होगा कि जो अमीर लोग है या तो फिर कोई रिच पीपल है वो अक्सर देखिए अपने बिजनेस है तो फिर अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए देखिए बहुत ही बड़ी रकम में जो लोन है वो लेते हैं। यानी ये लोन लेना कोई छोटी बात नहीं होती क्योंकि ये हजारों करोड़ की लोन होती है और यही एक रिस्क बन जाता है सबसे बड़ा, क्योंकि आगे जो कंपनी है वो आखिर आगे अफोर्ड कर पाएगी या फिर नहीं, आगे चलेगी या फिर नहीं, इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इसका बहुत सारे टॉपिक है वो कवर होते हैं इसके बाद। और एक इन्वेस्टर होता है वो हमेशा ये सोचता है कि आगे जाके कोई नुकसान तो नहीं होगा, बहुत सारे रिस्क है, लेकिन ये रिस्क के बाद ही इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है और यही एक साइकोलॉजी है। तो अगर हम टॉपिक नंबर 6 की बात करें तो इसमें जो फेलियर होता है उसको एक फीडबैक की तरह देखता है ये जो रिच मैन होता है वो अक्सर। तो बिजनेस की दुनिया में देखिए हर एक एक्सपेरिमेंट देखिए सफल नहीं होता या तो फिर हर एक प्रोडक्ट देखिए सफल नहीं होता, और यही बात जानने वाली होती है एक रिच माइंडसेट के जरिए। तो एक फेलियर होता है और हमेशा अपने जो बिजनेस होता है उसको एक फेलियर की तरह नहीं देखता, बल्कि उसको एक एंड के जरिए भी नहीं देखा जाता, बल्कि इसको एक फीडबैक के जरिए देखता है जिसके बाद ये सभी बातें सीखना पड़ता है। तो एक रिच पीपल हमेशा ये चाहेगा कि उसका जो फेलियर वाला जो बिजनेस था उसके जरिए वो क्या सीखा और उसकी गलती कहाँ पर हुई थी, ये सभी बातें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि हर एक फेलियर इंसान एक बिजनेस में अगर फेल होता है तो दूसरे बिजनेस में वो सफल हो जाए, लेकिन उसको ये सीखना भी जरूरी है आखिर कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और इसके बाद देखिए हर एक फेलियर होता है उसको ये सीखना पड़ता है कि आखिर जो कस्टमर से या तो फिर उसकी जो गलती है वो कहाँ पर हो रही है। तो अगर टॉपिक नंबर 7 की बात करें तो इसमें आता है जो टाइम होता है उसको पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल समझना। तो आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि जो टाइम है उसको कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है, जबकि एक बार पैसा वापस आ सकता है लेकिन जो टाइम है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो एक रिच माइंडसेट वाला पीपल हमेशा ये सोचेगा कि मेरे पास अगर 1 घंटा होता है तो उसके जरिए मैं उसका क्या यूज कर सकता हूँ या तो फिर ये मेरे बिजनेस में मैं इसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ एक घंटे को। अगर हम बात करें तो इस दुनिया में सबके पास देखिए एक दिन के अंदर तकरीबन 24 आवर्स होता है, लेकिन बात यहाँ पे ये आखिर रुकती है कि आखिर वो व्यक्ति उस 24 आवर्स को कैसे यूज करता है। यानी कि अब 1 घंटे के अंदर देखिए कोई स्किल भी सीख सकते हो आप, कोई और अदर प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ये नोटिस करता है। और इसके अलावा आप कुछ बिजनेस में इन्वेस्टिंग कर सकते हो, आप अपने गोल्स और जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके ऊपर भी आप एक प्लान बना सकता हो, आप अपने एजुकेशन को इसके ऊपर खर्च कर सकते हो, बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं इसके अंदर। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर 24 आवर्स में से आप अपने कितने घंटे आपके ऊपर आप लगा सकते हो, यही एक रीजन बन जाता है एक रिच माइंडसेट के जरिए अगर हम देखें तो। टॉपिक नंबर 8 की बात करें तो एक रिच माइंडसेट का सबसे बड़ा सीक्रेट यानी कि डिले ग्रेटिफिकेशन। तो डिले ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आज की जो हैप्पीनेस है उसको रोककर जो कल के जो हैप्पीनेस के उसके गोल के ऊपर फोकस करवाना या तो फिर करना, यही एक रीजन होता है सबसे बड़ा। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, उस 100 रुपए में से आप 90 रुपए बचा के रखोगे और 10 रुपए खर्च करोगे, जो कि 90 रुपए आप कल उसको यूज कर सकते हो। और एक एग्जांपल बताओ तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास 7 आवर्स एकदम आप फ्री बैठे हो और उस 7 आवर्स के अंदर आप कुछ सीखने के लिए ट्राई करते हो, और यही एक रीजन होता है।
और ये छोटी छोटी जो चीजें होती है जो कि आप इसके जरिए जो डिसीजन लेते हो, और यही एक रीजन होता है कि जो एक सीक्रेट जो माइंडसेट वाला टॉपिक होता है वो। तो अगर टॉपिक नंबर 9 की बात करें तो इसमें आता है कि जो एक रिच माइंडसेट होता है वो अमीर बनने के जरिए, उसको पैसे के जरिए उसकी बात कभी नहीं होती है। तो एक रिच माइंडसेट के जरिए अगर हम देखें तो एक जो अमीर व्यक्ति होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बन जाऊं, या तो फिर आज मैंने बिजनेस रखा और अगले महीने में करोड़पति बन जाऊं, ये कभी भी नहीं सोचता है एक जो रिच मैन होता है वो। और इसमें आता है देखिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसके अलावा आता है आप कंटिन्यू आपकी जो लर्निंग है उसके ऊपर ध्यान दे। इसके अलावा जो डिसिप्लिन होता है वो भी एक मेन रीजन बन जाता है ये सभी टॉपिक के जरिए अगर हम देखें तो। और इसके अलावा कैलकुलेट रिस्क। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म लर्निंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो आपको अपनी वैल्यू पर कैसे बढ़ाए वो भी एक रीजन होता है। इसके अलावा वैल्यू क्रिएशन कैसे करे वो भी एक जरिया बन जाता है। और इसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो क्या उसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबल हो या फिर नहीं, ये भी एक बात बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और आखिर में सवाल ये नहीं आता कि एक रिच मैन आखिर क्या परचेस कर सकता है, लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर वो क्या कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। यानी कि एक रिच इंसान है वो अगर अपने एम्प्लॉयज को कैसे उसको हैंडल करता है, या तो फिर कंपनीज के बारे में क्या सोचता है, आगे फ्यूचर की प्लानिंग क्या करता है, बहुत सारे रीजन है इसके बारे में। तो एक रिच एंड साइकोलॉजी फैक्ट्स के जरिए अगर हम देखें तो एक जो रिच पीपल होता है वो अक्सर आजू बाजू की जो दुनिया है उसको देखेगा कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, लोगों की जरूरत क्या है और लोग क्या सबसे ज्यादा परचेज करते हैं, और लोगों का जो माइंडसेट है वो क्या चाहता है। देखिए लोग सस्ती प्रोडक्ट भी चाहते हैं, इसके अलावा जो एक्सपेंसिव चीजें हैं उसको भी खरीदना प्रेफर करते हैं अगर हम देखें तो। और आप ऐसे क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हो जिसके जरिए जो कस्टमर है वो आपकी तरफ आ सके, या तो फिर आप ऐसी क्या सर्विस देना चाहोगे जिसके जरिए जो कस्टमर है वो आपके पास आए। और यही से देखिए आप अपनी सर्विस किस तरह से देते हो, आप अपने कस्टमर को किस तरह से हैंडल करते हो, ये सभी बात बहुत ही ज्यादा जानने वाली होती है। और यही रीजन से इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और मैंने आपको 9 टॉपिक्स बताए हैं, उसके जरिए आप समझ सकते हो कि आखिर आप अपना जो बिजनेस और रिच पीपल की आखिर साइकोलॉजी माइंडसेट क्या होती है। और इसके साथ ही ये वीडियो प्लीज हो सके तो अपने दोस्तों को थोड़ा जरूर शेयर करें।